हनुमान जी को देख करके सबसे पहले आपको क्या याद आता है? उनकी शक्ति याद आती है या फिर उनकी भक्ति याद आती है? सीताराम भाइयों और बहनों, तो मैं कल्याणी, हम समझ रहे हैं हनुमान चालीसा का अर्थ। ये है पार्ट 20, भीम रूप धरी असुर संहारे। मतलब कि बहुत ही ज्यादा भयंकर रूप धारण करके हनुमान जी ने असुर जो है उनका वध किया। वो इतना ज्यादा भयंकर रूप था जिसे देखकर राक्षस जो है वो डर के मारे बोलते हैं कि अब तो हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ से लॉग आउट होना होगा, नहीं तो हमारी कोई खैर नहीं। आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं कि हनुमान जी ने भीम रूप कितनी बार लिया था और कहाँ लिया था। एक्चुअली हनुमान जी जो है उन्होंने भीम रूप 2 बार लिया था। की बात है जब हनुमान जी एयर इंडिया हनुमान एक्सप्रेस से वे उड़ करके सीता माता के पास गए थे। मतलब कि हाँ, वही बहुत ही तेज रफ्तार में एक ही छलांग में उन्होंने समुद्र को पार किया था। चलिए समझते हैं कि पहली बार उन्होंने कब भीम रूप धारण किया था। वैसे तो हमारे हनुमान जी बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव के हैं, लेकिन जब वे लंका पहुँचे, लंका पहुँचने के बाद राक्षसों ने उन्हें आह्वान दिया, तो हनुमान जी ने भीम रूप धारण करके उन राक्षसों की खूब जम के पिटाई की। वे वहाँ का फल जितने भी थे उनको खाया। खाने के बाद वे जाकर के माता सीता से मिले। मतलब कि पहले हनुमान जी ने भूख मिटाई, उसके बाद अपनी भक्ति निभाई। तो ये स्टोरी है कि हनुमान जी ने कब दूसरी बार भीम रूप धारण किया था। तो जब हनुमान जी जो है वे लंका पहुँचे, लंका पहुँचने के बाद उन्होंने रावण को बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण जो है वो बिल्कुल भी बात नहीं माना। कहते हैं ना कि आवे काल विनाशे बुद्धि, तो वही हालत जो है रावण की भी हो गई थी। रावण ने सोचा कि ऐसा वैसा ही वानर है, लेकिन आपको भी पता है कि हमारे हनुमान जी जो है उनके रग रग में श्री राम बसते हैं। और उस समय जो है वो कहीं न कहीं पीड़ा की समय भी थी कि माता सीता का हरण रावण ने किया था। तो वो भी बहुत ही ज्यादा दुखद सिचुएशन था। लास्ट में रावण ने ये ऑर्डर दिया कि हनुमान जी के पूंछ में वे लोग मिलके आग लगाएंगे, लेकिन उस समय हनुमान जी ने बहुत ही ज्यादा विशाल रूप धारण किया और उन्होंने भीम रूप भी उसी समय लिया था दूसरी बार। भीम रूप लेने के बाद हनुमान जी विशाल तो बन गए, बनने के बाद उनकी पूंछ जो है वो भी बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया। तो अब जब आग लगाने की बारी आई तो उन्होंने पहले कपड़ा लपेटा तो वो कपड़ा जो है कम पड़ गया था। तो कम पड़ने के कारण जितने भी लोग थे वहां पर स्थित, उन लोगों से कपड़ा मांगकर लाए वो लोग, ताकि पूंछ में लपेट पाए। कपड़ा जो है चंदा के रूप में मांग के लाया गया था। तो इस लाइन को आप याद रखना। हाँ, आप ही को बोल रही हो, इस लाइन को याद रखना, चंदा, ठीक है ना, आगे वीडियो में काम आने वाला। उसके बाद हनुमान जी के पूंछ में वे लोग मिलके आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे उन लोगों का दशा वैसा हो गया था जैसे कि हम कभी अपने दोस्तों को मीम भेज रहे होते हैं, वो मीम गलती से फैमिली ग्रुप में चली जाती है तो क्या हाल होता है हमारा, तो वैसे ही उनकी हाल हो गई थी। क्यों? इसका रीजन ये है कि उन लोगों ने चंदा के रूप में कपड़ा दिया था। किसके लिए? हनुमान जी का पूंछ को जलाने के लिए। तो हनुमान जी का पूंछ को जलाने के लिए देने के कारण हनुमान जी ने जिसने चंदा दिया था उन लोगों का घर जो है उन्होंने जला डाला। और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने चंदा नहीं दिया था। उसमें से एक था विभीषण, जिसका घर हनुमान जी ने छोड़ दिया था। अंत में वहाँ पर स्थित हर एक चीज, मतलब कि जितने भी डिजाइनिंग छतें थी, डिजाइनिंग सोफा थी या फिर लग्जरी आइटम्स थी घर में, सब कुछ वहाँ का जल गया। ये सब कुछ जलते हुए देखकर लंकावासी जो हैं उन लोगों ने यही बोला कि ये एक साधारण वानर, उसने पूरा लंका जला दिया और यहाँ की जो भी फायर सेफ्टी ड्रिल्स है ये सब की बैंड बजा दिए इन्होंने। आप यही सोच रहे होंगे ना कि आपके पास ना तो पूंछ है ना ही आपको लंका से कुछ लेना देना है, तो मैं क्या करूँ इसके लिए? तो सुनिए, उस शरीरधारी रावण का श्री राम जी ने वध कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे राक्षस हैं जो कि हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं। तो इस कलयुग में हमारे दिमाग में हनुमान जी भी हैं और रावण भी है, दोनों ही बसे हुए हैं। अब हमारे हाथ में है कि हमें किसे जगह देना है। सतयुग में तो ऐसा था कि राक्षस का शरीर के साथ वो उपस्थित होता था और भगवान अपने शरीर के साथ उपस्थित होते थे, लेकिन इस कलयुग में एक ही घाटा है हमारे पास
कि हमारे इसी एक शरीर में भगवान और राक्षस दोनों ही स्थित हैं, तो क्या हमारा ये धर्म नहीं बनता है कि हम उस भगवान को ज्यादा जगह दें और उन्हें अनुमति दें कि वो जो है हमारे अंदर स्थित राक्षस का वध कर पाए। अब आपको तो ये बात पता ही होगा कि राक्षस प्रवृत्तियां होती है, जैसे कि गुस्सा करना, ईगो, जलस और बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस। वही तो राक्षस के रूप में हमारे इस कलयुग में हमें अफेक्ट करती है। और हमारे अंदर भगवान की भी शक्तियां हैं जो कि हमें, आपको भी पता होगा कि हमें वो हमेशा गाइड करती है। कुछ हम गलत करने जाते हैं तो उसके पहले हमें बताती है कि ये गलत है, बट हम उसका बात नहीं मानते हैं, टाल करके, बट उसी राक्षस का बात मान के हम गलत कर बैठते हैं। तो क्या हमारा ये धर्म नहीं बनता कि हमारे अंदर स्थित हनुमान जी को हम जगह दे ताकि वे भीम रूप धारण करके हमारे अंदर स्थित राक्षस का वध कर पाए। होप सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि कुछ इससे रिलेटेड डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये आपकी मर्जी, लेकिन अंत में यही बोलूंगी कि हनुमान जी जो आपके अंदर स्थित है उन्हें भीम रूप धारण करने का अवसर दीजिए। बस हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसे इम्प्लीमेंट भी कीजिए। तब तक के लिए श्री सीताराम।